नमस्कार, आप देख रहे हैं 150 गांव 150 खबर। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए शुरू कर लेते हैं खबरों का सिलसिला। बाली भाजपा मंडल द्वारा बाली के राजकीय रेफरल एवं उप जिला अस्पताल से विभिन्न भर्ती मरीजों की सेवा ही संगठन के तहत बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत के 51वें जन्मदिन के अवसर पर फल, बिस्किट, जूस, मास्क एवं पानी के बोतल का वितरण किया गया। बाली मेन रोड पर स्थित निर्माण कार्य चलने से निर्माण सामग्री रोड के नाले पर डालने से नाले से बाहर गंदा पानी आने से लोगों को काफी परेशानी यहां पर हो रही है। देसुरी पुलिस द्वारा जिला बॉर्डर पर वाहनों की सख्त चेकिंग की जा रही है। थानाधिकारी सुरेश चौधरी के नेतृत्व में एक वाहन की चेकिंग के दौरान कल 98,700 रुपए जब्त किए गए थे। बाली में प्रशासन के निर्देशन पर बाली स्कूल में वैक्सीनेशन लगाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने बाली की राजकीय माध्यमिक विद्यालय नंबर 1 में कोविड-19 वैक्सीनेशन टीकाकरण शुरू किया। पहले दिन सभी वर्ग के लोगों का भारी हुजूम उमड़ा। बाली में जैन मित्र मंडल, मुंबई श्री महावीर जैन नवयुवक मंडल संस्थान, बाली श्री वैष्णो देवी माता मंडल और मारवाड़ एकता परिषद के संयुक्त तत्वाधान में संयोजक नरेंद्र परमार ने सेवा भारती की प्रेरणा से पाली जिला पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत को कोरोना किट भेंट की। ग्राम पंचायत गदरखेड़ा में जिला परिषद सीईओ ने कोर कमेटी की बैठक की और सर्वे कार्य करने में तेजी लाने के निर्देश दिए। सेवा भारती गढ़साना द्वारा निराश्रित गौवंश सेवा छठे दिन भी लगातार जारी रही। कार्यकर्ताओं द्वारा प्रतिदिन गौवंश को हरा चारा डलवाया जा रहा है। बीज बायला में कोरोना संक्रमण से बचाव और वातावरण शुद्धि के लिए ग्रामीण द्वारा हवन आयोजन किया गया। ट्रैक्टर ट्रॉली पर हवन यज्ञ कुंड को सजाकर गांव में फेरी लगाई गई। धान का तोला मजदूर यूनियन द्वारा एकमत होकर अमर सिंह लडवाल को निर्विरोध प्रधान बनाया गया। लॉकडाउन खुलने के बाद अपनी कार्यकारिणी शपथ गठन करके शपथ ग्रहण करेंगे। सूरतगढ़ में चोपड़ा धर्मशाला के नजदीक वार्ड में जलदाय विभाग द्वारा गंदा और बदबूदार पानी सप्लाई किया गया। लोगों ने कहा कि 2 दिन के बाद सप्लाई आई, लेकिन ये पानी पीने लायक नहीं है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और समाजसेवी अशोक चांडक द्वारा रेलवे स्टेशन पर जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरण किया गया। चांडक द्वारा लॉकडाउन की अवधि में निःशुल्क भोजन देने की घोषणा की गई। बांसवाड़ा जिले के बोरी गांव में सुबह से रुक रुक कर बरसात का दौर जारी है। मौसम पूरी तरह से ठंडा हो गया है। बांसवाड़ा जिले के गटोल कस्बे में स्थित चिकित्सालय का सीएमएचओ डॉक्टर HL ताबियान ने निरीक्षण किया, जरूरी दिशा निर्देश दिए। बांसवाड़ा जिले के चिड़ियावासा गांव में स्थित चिकित्सालय में 3 महीने से चिकित्सक नहीं है, जिसके चलते यहां पर नर्सिंग कर्मियों के भरोसे चिकित्सालय चल रहा है। बांसवाड़ा जिले के कुपड़ा गांव में कोर कमेटी और PEO द्वारा जायजा लिया गया और सभी को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बांसवाड़ा जिले में चंदूजी का गढ़ा गांव में कोविड गाइडलाइन की पालना करवा रही पुलिस को सैनिटाइजर बांटे गए। सीकर जिले के नीमका थाना में पुलिस और प्रशासन की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक मकान से ऑक्सीजन के 9 सिलेंडर जब्त किए हैं। साथ ही साथ 2 लोगों को हिरासत में मिले हैं। सीकर के फतेहपुर विधायक हाकम अली खां के सानिध्य में ठामोली ग्राम पंचायत सरपंच संजय प्रजापत ने ग्रामीण भामाशाहों की ओर से 4 ऑक्सीजन मशीन, दवाइयां, अन्य संसाधन निःशुल्क पंचायत मुख्यालय को प्रदान किए। सीकर के श्रीमाधोपुर के जोरावर नगर में स्वर्गीय अनूप कंवर सवाई सिंह मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से गांव में सैनिटाइजेशन करवाया गया। युवाओं ने छिड़काव में भागीदारी निभाई। सीकर जिले के नीमका थाना इलाके के कोतवाली थाना अंतर्गत नयाबास गांव में पुलिस ने दबिश दी। इस दौरान एक मकान से अवैध शराब की पेटियां बरामद हुई। साथ ही साथ हथकढ़ शराब में काम आने वाली वास भारी मात्रा में नष्ट की गई। सीकर के फतेहपुर में धानुका सरकारी अस्पताल में लचर व्यवस्था के लिए 2 एम्बुलेंस ऑफ रोड हैं। एक का टायर पंचर है तो एक में तेल नहीं होने के चलते रोगियों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। परसरामपुरा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए आमजन को समझाइश के लिए ग्राम पंचायत द्वारा कोरोना जागरूकता रथ तैयार किया गया। राउमावी से रवाना किए गए रथ पर सवार मुकेश जांगीर द्वारा लोगों को कोरोना के बारे में जानकारी दी गई। 7 दिन तक जनता कर्फ्यू में बाजार बंद होने की जानकारी दी गई। मंडेला कस्बे में थाना परिसर में थानाधिकारी राकेश कुमार मीणा और व्यापार मंडल अध्यक्ष सत्यप्रकाश टिबड़ा के बीच हुई बैठक में व्यापारियों ने कहा कि कस्बे में बढ़ रहे कोरोना महामारी के चलते और इस महामारी के चेन को तोड़ने के लिए सभी किराना व्यापारी अपनी स्वेच्छा से 1 हफ्ते तक किराने की दुकान नहीं खोलेंगे। मंडला कस्बे के प्रसिद्ध डॉक्टर TP रावल देवलोक गमन को प्राप्त हो गए। डॉक्टर TP रावल पिछले 20 दिन से कोरोना महामारी से लड़ रहे थे और पिछले 1 पखवाड़े से वेंटिलेटर पर थे। झुंझुनू के निजी अस्पताल में एडमिट थे। इस बीच कई बार उनके स्वास्थ्य होने की भी समाचार मिले, लेकिन उनकी मृत्यु की कई बार अफवाह भी हुई।
लांबा कोरोना की दूसरी लहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जागरूक करने के लिए चुड़ावा प्रधान इंदिरा डूडी ने अपने निवास स्थान गांव लांबा से रथ रवाना किया। प्रधान डूडी ने कहा कि विधायक जेपी चंदेलिया और विधायक ब्रजेंद्र ओला के निर्देशन में पंचायत समिति चुड़ावा क्षेत्र को कोरोना मुक्त बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। मंडावा की ग्राम पंचायत भारू में कोरोना गाइडलाइन की 100% पालना के लिए ग्राम पंचायत भारू के सरपंच कमला देवी और ग्रामीण काफी एक्टिव हैं। सरपंच कमला देवी और हिंदुस्तान स्काउट गाइड के सहायक प्रशिक्षण आयुक्त प्रदीप ईश्वरवाल ने ग्राम भारू में स्काउट रोवर अनिल कुमार को ग्राम रक्षक की जिम्मेदारी दी। जोधपुर के शेरगढ़ क्षेत्र में ताउते तूफान के असर से कई छोटे मोटे जानवरों के मरने की खबर मिल रही है। कस्बे में एक बैंक रोड पर विद्युत तार टूटने से आए करंट से एक सांड की मौत हो गई है। देर रात से तेज बारिश में कई मवेशियों की मौत हो गई है। जोधपुर के फलौदी नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 29 में अतिक्रमण के नाम पर चौकी और घरों में मुख्य द्वार पर लगी ग्रिल को पालिका प्रशासन ने एक तरफा बदलने की भावना से कार्रवाई का आरोप लगाकर वार्ड वासियों ने मुख्यमंत्री के नाम एडीएम हाकम खान को ज्ञापन दिया। जोधपुर के फलौदी एडीएम हाकम खान ने अपने जन्मदिन पर बधाई देने पहुंचे लोगों को कोविड काल में उपचाराधीन मरीजों की पीड़ा को असहनीय बताकर जन्मदिन मनाने के बजाय मास्क की अनिवार्यता और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने का संदेश देने की अपील करते हुए मानवता की सेवा में तत्पर रहने के लिए कहा। जोधपुर के फलौदी में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर बेवजह घूमते लोगों के साथ वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें सीज करके कोविड गाइडलाइन सुनिश्चित करवाने को लेकर शहर के मुख्य सड़क मार्गों पर नाकाबंदी करके आवाजाही को नियंत्रित किया। ओसिया में अचानक मौसम में बदलाव आने के साथ ही तेज हवाओं का दौर शुरू हो गया। काले बादलों और तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर बारिश हो रही है। चक्रवात ताउते की आशंका के चलते ग्रामीण भी सतर्क हो गए हैं। प्रशासन भी लगातार चेतावनी जारी करते हुए लोगों को खुले स्थान, पेड़ों और बिजली के पोल के समीप नहीं जाने की चेतावनी लगातार जारी कर रहा है। बिड़ाला में कोरोना संक्रमण रोकथाम को लेकर दोपहर बाद सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। लोग फिर से बाहर निकल रहे हैं। झाग गांव में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ग्रामीणों ने आयुर्वेदिक काढ़ा तैयार करके ग्रामीणों को पिलाया। जोधपुर के फलौदी नगर पालिका क्षेत्र के मुख्य सड़क मार्ग और गलियारे दिनों दिन संकरी होने के चलते कार्रवाई करते हुए फलौदी नगर पालिका के वार्ड 29 में अधिशासी अधिकारी अनिल कुमार बिश्नोई के निर्देशानुसार अतिक्रमण दस्ते ने सड़क मार्गों पर पक्के और कच्चे चौकी हटाने को लेकर पालिका के बुलडोजर द्वारा कार्रवाई करवाई। बिलाड़ा समेत आसपास के गांव में ताउते के तूफान का असर दिखाई दिया। रात भर रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। बिजली गुल होने से लोगों को परेशानी हुई। बीखो डाई सरपंच रतनदान ने पंचायत में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए हाइड्रोक्लोरिक का छिड़काव करवाया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर फलसुंड थानाधिकारी भंवरलाल बिश्नोई में जाप्ता थाना क्षेत्र में आमजन से घर में रहने की अपील कर रहे हैं। साथ ही बेवजह घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। फतेहगढ़ उपखंड मुख्यालय चौटे में स्थित जीएलआर में लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। जीएलआर से व्यर्थ बह रही पेयजल से राशन की दुकान में पानी भर गए हैं और एक तरफ राज्य सरकार पेयजल के लिए लाखों रुपए खर्च करके योजना चला रही है, दूसरी तरफ जलदाय विभाग के अधिकारी कार्मिकों की लापरवाही के चलते पेयजल लाखों लीटर व्यर्थ बह रहा है। फतेहगढ़ उपखंड के देवीकोट कस्बे में आशा पूर्णा सेवा समिति के तत्वाधान में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। पूर्व सरपंच अमर सिंह भाटी ने बताया है कि कोरोना संक्रमण के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा आयुर्वेद विभाग की देखरेख में बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा समेत अन्य के सहयोग से आयुर्वेदिक काढ़ा बनवाया। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। पीएचसी और सीएचसी का उन्होंने निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया और साकड़ा में अस्पताल का निरीक्षण करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया, व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। नोख में 2 ट्रक के बीच भीषण सड़क हादसा सामने आया। ट्रक में फंसे ड्राइवर को 2 घंटे बाद निकाला। दोनों ड्राइवरों को गंभीर हालत में रेफर किया। जैसलमेर बीकानेर की सीमा पर यह हादसा हुआ। टोडा भीम कस्बे समेत क्षेत्र में ताउते तूफान के चलते देर रात्रि से रिमझिम बारिश का दौर जारी है। जिला प्रशासन समेत उपखंड प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी करके लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। झाड़ीसा निवासी राधेश्याम जाटव का वाहन दुर्घटना में देहांत हो जाने पर ग्राम पंचायत झाड़ीसा और भैंसा के समाज सेवियों ने पीड़ित परिवार के लिए 1.5 लाख रुपए की सहायता राशि जुटाई और परिजनों को सौंपे। हिंडौन सिटी में अग्रवाल वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति की ओर से कोरोना संक्रमित मरीजों हेतु अपना घर आश्रम को एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किया गया। 2 दिन पहले आर्य समाज की ओर से भी अपना घर आश्रम को एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किया गया था।
हिंडौन सिटी में नई मंडी थाने के सहायक उप निरीक्षक हरि सिंह और अन्य पुलिसकर्मियों ने विद्यालय परिसर और तहसील परिसर में घूमने वाले बंदरों को फल खिलाए। पुलिसकर्मियों ने लोगों से भी मूक पशु पक्षियों के भोजन का प्रबंध करने की अपील की। हिंडौन की कोविड व्यवस्थाओं को लेकर लगाए गए नवलगढ़ एसडीएम अनूप सिंह ने हिंडौन के अपना घर आश्रम का निरीक्षण किया। व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अपना घर में रहने वाले असहाय और विमंदित प्रभुंजियों को वैक्सीन लगवाने का आश्वासन दिया। अजमेर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित और जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा दादिया और कटसुरा गांव पहुंचे। यहां पर कोरोना की व्यवस्था को लेकर उपखंड अधिकारी प्रियंका बड़गुजर और तहसीलदार आशीष सोनी के अलावा थानाधिकारी ओम प्रकाश से व्यवस्था की जानकारी ली। नसीराबाद और निकटवर्ती गांव में कोविड एडवाइजरी का एसपी घनश्याम शर्मा ने निरीक्षण करके डीवाईएसपी सुनील सिहाग समेत अन्य पुलिस अधिकारियों के कामकाज की तारीफ की। नसीराबाद के हारून खान को बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष नियुक्त करते ही हारून ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की नीति और सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। नसीराबाद में 18 से 44 साल के फ्रंटलाइन वर्कर के टीका लगवाने के आदेश के आते टीकाकरण के लिए युवाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। सरवाड़ समेत क्षेत्र में ताउते तूफान का असर दिखाई देने लगा है। मौसम बदलने के साथ ही तूफान का भयंकर रूप आगमन की आशंका से लोगों में दहशत दिखाई दे रही है। दिन रात हो रही बरसात से सड़कों और गड्ढों में पानी भर गया। गोयला में स्थित कंजर बस्ती के मुख्य रास्ते पर पानी भरने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत प्रशासन से जानकारी ली। उधर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बायतू विधानसभा मुख्यालय स्थित पीजी कॉलेज में कोविड-19 सेंटर का निरीक्षण किया। सेंटर में भर्ती कोरोना के मरीजों से रूबरू होकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और मरीजों से प्रोनिंग पोजीशन से वेंटिलेशन को बढ़ाकर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने की अपील की। बाड़मेर विधायक अमेवराम जैन विधानसभा क्षेत्र के कवास दौरे पर है, जहां उन्होंने कोविड-19 सेंटर का शुभारंभ किया और कवास अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। चिकित्सकों के बेहतर इलाज के भी दिशा निर्देश दिए। गुड़ामाला ने विधायक हेमराम चौधरी के इस्तीफे के समर्थन में पंचायत समिति पायला कला के वार्ड संख्या 2 से पंचायत समिति सदस्य बाकाराम जांगिड़ ने भी लिखित में प्रधान चुन्नीलाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। सिवाना विधानसभा क्षेत्र के स्टेट हाईवे 66 पर अवैध बजरी से भरा हुआ डंपर बेकाबू और कपल लट गया और समदड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, डंपर को मौके से हटवा दिया। झालावाड़ होटल एसोसिएशन ने कोरोना आपदा के दौरान मदद का हाथ बढ़ाया। 100 आयरन बेड झालरापाटन सैटेलाइट अस्पताल को उपलब्ध करवाए। झालावाड़ कोतवाली पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान घरों से बाहर अनावश्यक घूम रहे लोगों की समझाइश के लिए गांधीगिरी का तरीका अपनाया। लापरवाह लोगों की आड़ती उतारकर उन्हें क्वारंटीन सेंटर भेज दिया। झालावाड़ जिले के पिडावा कस्बे में देर शाम तक ताउते तूफान का जोरदार असर देखने को मिला। तेज बारिश अंधड़ से दर्जनों पेड़ धराशायी होकर गिर गए। विद्युत पोल टूटने से कस्बे की बिजली भी गुल रही। झालावाड़ जिले के पिडावा क्षेत्र के रूपाखेड़ा निवासी एक अधेड़ पहाड़ी पर शौच करने गया था। इस दौरान तेज तूफान की चपेट में वो आ गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। झालावाड़ जिले के झालरापाटन स्थित सैटेलाइट अस्पताल को 100 ऑक्सीजन सिलेंडर क्षमता के जनरेटर प्लांट की स्वीकृति मिल चुकी है। ऑक्सीजन प्लांट जल्द स्थापित होने के बाद सैटेलाइट अस्पताल के रोगियों को राहत मिलेगी। कठूमर में युवा वैश्य समाज कठूमर द्वारा कोरोना महामारी के चलते आयुर्वेद विभाग के सहयोग से पीएनबी बैंक के पास काढ़ा पिलाया गया। बानासुर सीएच से चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप सोनी और उनकी मेडिकल टीम को पहली उपलब्धि हासिल की गई। डॉक्टर संदीप सैनी ने बानासुर सीएचसी में कोविड से ग्रसित मरीजों को स्वस्थ घर भेज दिया। थानागाजी पुलिस ने लूट के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, चारों को जेल भेज दिया। थानागाजी पुलिस की कार्यवाही, दिल्ली के अंकों पर सट्टा खेलते 5 गिरफ्तार। रामगढ़ क्षेत्र के कस्बा अलावड़ा में जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में बेवजह घूमने वालों के काटे चालान, घरों में रहने के लिए समझाइश की गई। रामगढ़ कस्बे में जगह जगह फैली गंदगी से चिंतित समाजसेवी ने संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज की। 4 दिन पहले सांसद बालकनाथ को भी अपना ज्ञापन सौंपा। खेरली कस्बे में नगरपालिका अध्यक्ष संजय गीज गाडिया और पार्षद साहिल बंसल समेत समाजसेवियों ने गरीब और असहाय लोगों की मदद के लिए खाने के पैकेट बांटे। जहाजपुर में गोलचा ग्रुप की ओर से उपखंड अधिकारी को 24 घंटे के लिए एक निःशुल्क एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ सौंपी गई। मांडलगढ़ कस्बे के स्टैचू सर्किल पर कोविड-19 गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही हैं। किराना व्यापारी, डेयरी बूथ, सब्जी विक्रेता इतने कमाई करने में व्यस्त हो गए हैं कि गाइडलाइन का उल्लंघन ही कर रहे हैं। पालिका अध्यक्ष सुमित काले और काले परिवार की ओर से गुलाबपुरा चिकित्सालय में भर्ती कोरोना मरीजों के लिए 20 ऑक्सीजन बेड हेतु सेवा कार्य के अंतर्गत 15 ऑक्सीजन सिलेंडर चिकित्सालय प्रभारी विजय सिंह को सौंपे गए हैं। लांबिया पशु आहार संयंत्र में 5 दिनों से लगी आग अब तक नहीं बुझ पाई है। कच्चा माल लेकर आए ट्रक चालकों ने प्रदर्शन किया है। कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए राजसमंद में जांच लैब की क्षमता बढ़ाने के लिए विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने राज्य सरकार से विशेष मांग उठाई है।
भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत द्वारा विधायक मत से 65 लाख रुपए की लागत से देवगढ़ अस्पताल में जल्द ऑक्सीजन प्लांट बनेगा। उधर देलवाड़ा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय धाकड़ और सरपंच मांगीलाल कटारिया के नेतृत्व में आयुर्वेद गाड़ा बनाकर घर पर वितरित किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देलवाड़ा में वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद मेंबर्स के टीकाकरण के लिए विशेष शिविर लगाया गया। निर्मल ग्राम पिंपलात्री में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर चिराग पालीवाल के नेतृत्व में युवाओं द्वारा केमिकल का छिड़काव करवाया गया। तसीमो गांव में कोरोना संक्रमण के अधिक मरीज निकलने के चलते धारा 144 यहां पर लागू कर दी गई है। सैपो उपखंड क्षेत्र के मालोनी पवार गांव स्थित आइसोलेशन सेंटर पर जिला परिषद सीईओ रतन चौहान ने पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बसेड़ी कस्बे के सदर बाजार में एक विद्युत पोल में करंट आने से एक मवेशी की मौत हो गई। कंचनपुर थाना पुलिस ने थाने के बाहर मुख्य मार्ग पर नाकाबंदी करके लॉकडाउन की पालना करवाई। एबीवीपी द्वारा चलाए जा रहे कोविड-19 हेल्पलाइन के आह्वान पर लोगों में कोरोना के प्रति जागरूक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हिंगोनिया में खंड विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद मीणा ने कोर कमेटी के मेंबर्स के साथ बैठक की। उन्होंने क्षेत्र में चल रहे घर घर सर्वे, संदिग्ध मरीजों को दवाई वितरण के बारे में जानकारी दी। धुलेट में कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना को लेकर दुकानें खोलने की शिकायत के बाद मौके पर पहुंचे तहसीलदार सुरेंद्र शर्मा ने एसडीएम राजेश डागा के निर्देश पर एक किराने की दुकान को सील कर दिया। कनवास में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुरू हुए 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए कोविड टीकाकरण में टीका लगवाने बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। कनवास में रॉयल ग्रुप के कार्यकर्ताओं ने पिछले 1 महीने से कोरोना योद्धाओं की भूमिका निभा रहे हैं। थाने और क्षेत्र में संचालित चौकियों पर कार्यरत कर्मचारियों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। बोरीना कला में पंचायत समिति कार्यालय की ओर से शुरू किए गए जन जागरूकता रथ के साथ साथ चल रहे कर्मचारियों ने लोगों से कोरोना से बचाव की जानकारी दी गई। मालपुरा में चक्रवाती बरसात के चलते ढही मकान की छत, कच्ची बस्ती में पानी के रिसाव के चलते मकान की छत ढह गई। बनेठा में ताऊते तूफान का असर, पिछले 36 घंटे से जारी है झमाझम बारिश। बनेठा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करके जब्त की 35 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, एक बाइक समेत एक आरोपी गिरफ्तार। विधायक कन्हैया लाल चौधरी ने बीसीएमएचओ कार्यालय में मेडिकल रिलीफ सोसाइटी मालपुरा की आवश्यक बैठक ली। दूनी में पहले ही बारिश में प्रशासन की तैयारियों ने पोल खोल दी, सभी नाले ओवरफ्लो होने के चलते पानी सड़क पर आ चुका है। नोहर के राजकीय अस्पताल में विधायक अमित चौचाण द्वारा विधायक कोटे से 50 लाख रुपए की लागत से लगवाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट के संबंध में समस्त औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। हनुमानगढ़ खाद्य व्यापार संघ अध्यक्ष सुमित रेडवा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अपील पर 18 से 44 वर्ष के युवाओं को निःशुल्क वैक्सीनेशन हेतु 51,000 रुपए का चेक सौंपा। हनुमानगढ़ एनएसयूआई ने जिला अस्पताल और झुग्गी झोपड़ियों में भोजन वितरित किया। सिरोही जिले के माउंट आबू में हुई तेज बारिश से कई पेड़ धराशायी हो गए। पालिका प्रशासन ने जेसीबी की मदद से पेड़ों को हटवाया। सिरोही जिले के किवरली में पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरासिया ने देलदर स्वास्थ्य केंद्र और मानसरोवर आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण किया। सिरोही जिले में ताऊते चक्रवात का असर देखा गया, तेज हवाओं के चलते बारिश हुई। भरतपुर की व्यार पंचायत समिति के गांव मुहारी में लाखों रुपए की लागत से बना आंगनबाड़ी केंद्र का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा। भरतपुर की डीग पंचायत समिति के गांव पसोपा में 2 दिनों से